अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, फार्मूला लिखते हैं। एफिशिएंसी को इससे डिनोट किया जाता है यूज़फुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी। जी बेटा, एफिशिएंसी क्या है कि यूज़फुल आउटपुट एनर्जी, जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं उसे ऊपर रखना है, और जितनी एनर्जी हमने किसी बॉडी को दी है वो हमारे पास टोटल इनपुट एनर्जी होगी, डिवाइड करके हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। और परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करें तो इसे मल्टीप्लाई बाय 100 हम करेंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी बन जाएगी। अब यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, एक इनपुट एनर्जी है और दूसरी आउटपुट एनर्जी। इसको ज़रा समझ लें, इनपुट एनर्जी क्या है और आउटपुट एनर्जी क्या है। बेटा, अवेलेबल एनर्जी फॉर कन्वर्जन, वो एनर्जी जिसे हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो हमारे पास इनपुट एनर्जी होती है। कौन सी होती है ये? अवेलेबल एनर्जी जो हमारे पास होगी अवेलेबल एनर्जी को हम इनपुट एनर्जी कहते हैं। तो आउटपुट एनर्जी क्या होगी? जिस एनर्जी को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो इनपुट एनर्जी होगी, और वो एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यूज़फुल है, उसे हम आउटपुट एनर्जी कहेंगे। यानी कि रिक्वायर्ड फॉर्म में, किस में बेटा? रिक्वायर्ड फॉर्म में जो एनर्जी है उसे हम आउटपुट एनर्जी कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जो आउटपुट एनर्जी होती है, आउटपुट जो एनर्जी है वो हमेशा लेस होती है इनपुट एनर्जी। क्यों? कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे होते हैं। जो भी हम काम करें, या कोई बॉडी है जो काम कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मशीन है वो काम कर रही है, तो उसने कुछ ना कुछ एनर्जी को वेस्ट करना है। इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है, साउंड हो सकती है, तो एनर्जी के लॉसेस होते हैं। कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो कि एनर्जी को कन्वर्ट करे 100%। 100% कोई भी मशीन या हमारे पास कह लें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि जितनी इनपुट एनर्जी दें उतनी ही हमें आउटपुट एनर्जी भी मिले। अब एफिशिएंसी किसी सिस्टम की हमें क्या बताती है कि एनर्जी का कितना हिस्सा कन्वर्ट हो गया है रिक्वायर्ड यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में, या कितना पार्ट वेस्ट आउट हो चुका है। ये हमें एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग सिस्टम से पता चलता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम इसके यूनिट की तरफ। तो बेटा, एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता, याद रखिएगा। एफिशिएंसी हैज़ नो यूनिट। क्यों? बिकॉज रेशो ऑफ two similar quantities, दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान ये रेशो है, इस वजह से इसका कोई यूनिट नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये भी इनपुट एनर्जी, ये भी इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी का यूनिट जाउल, इसका यूनिट भी जाउल, जाउल से जाउल कैंसिल हो जाएगा। सो कोई यूनिट नहीं।
उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लें। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।